जय हिंद साथियों, मैं रॉकी स्वागत करता हूं फिर से एक बार प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिसमें रिजल्ट में क्या किया है दोस्तों कि सीपी राधाकृष्णन हमारे नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक को लेकर के पूरा उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीपी राधाकृष्णन के बारे में हम लोग भी जानेंगे कि ये पहले किस पद पे के रूप में कार्य कर चुके हैं और आगे भी हम लोग पढ़ते आइए, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसका? तो उपराष्ट्रपति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का पद के बाद दूसरा, क्या चीज बोल रहा है, राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है। अब जैसे में समझ सकता है दोस्तों कि भारत में अगर भारत का प्रथम नागरिक पूछे तो किसे बोला जाता है? तो किसे? राष्ट्रपति को बोला जाता है। आइए वरीयता क्रम के अनुसार देखते हैं दोस्तों। सबसे ऊपर किसे रखा गया? तो राष्ट्रपति को रखा गया। उसके बाद किसे रखा गया वरीयता क्रम में? तो उपराष्ट्रपति को रखा गया। तो वही बोल रहा कि राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद किसे माना गया? तो उपराष्ट्रपति का पद को ही क्या चीज माना गया? दूसरा सबसे बड़ा पद माना गया। फिर आगे समझते हैं, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किए थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? 1952 से लेकर के 1962 तक। इन्होंने कुल कितने सालों तक कार्य किया था? तो 10 ईयर यानी 10 साल तक काम किए थे। कौन कार्यभार पर रहे थे दोस्तों? कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अगर कोई पूछे कि कितने सालों तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं तो कितने सालों तक? तो कितना? 10 सालों तक ये पद पर रह चुके हैं। फिर समझते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या देखें कि उपराष्ट्रपति का पद है जो वरीयता क्रम में कौन सा स्थान पर आता है? तो दूसरा स्थान पर आता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या देखें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे दोस्तों। और कितने सालों के लिए? तो लगातार 2 बार बने थे। ये 10 सालों तक का ये कार्य किए हैं। आइए अब हम लोग और समझते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ, जैसे मैं वरीयता क्रम के बारे में बात कर रहे थे तो पहले वरीयता क्रम समझ लेते हैं दोस्तों। भारत में वरीयता क्रम आप समझिएगा क्या बतलाएं कि भारत में सबसे ऊपर किन्हें रखा गया? प्रथम नागरिक के रूप में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर किन्हें रखा गया? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का पद है जो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है, पहला स्थान पर है दोस्तों। दूसरा स्थान पर किसे रखा गया? तो उपराष्ट्रपति को। फर्स्ट स्थान पर किसे? राष्ट्रपति को। दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति को। तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री को और चौथे पर राज्यपाल को। याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज? उपराष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री से ऊपर वरीयता क्रम में ऊपर है। ऐसा लगेगा, ऑप्शन में रहेगा दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और इसको सजाने के लिए अगर दे दिया जाता है तो इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं क्या चीज कि वो राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का चयन करता है, लेकिन ऐसा नहीं। पहला पर किसे? तो राष्ट्रपति का, दूसरा पर उपराष्ट्रपति का, तीसरा पर प्रधानमंत्री, चौथा पर दोस्तों राज्यपाल, फिर उसके बाद भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, मतलब जो पहले राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हो उनका वरीयता क्रम में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 5वां स्थान है। छठा में दोस्तों 5 का फर्स्ट में उप प्रधानमंत्री दोस्तों, जो उप प्रधानमंत्री का क्रम कितना है? तो 5 के फर्स्ट में। छठा में दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, जिसको अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो याद रखिएगा जो लोकसभा अध्यक्ष और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, ये क्या चीज वरीयता क्रम में कौन सा स्थान रखते हैं? तो छठा स्थान रखते हैं। कम से कम 6 स्थानों तक
तक आपको याद होना चाहिए वरीयता क्रम में। पहला पर क्या बतलाया, राष्ट्रपति, दूसरा पर उपराष्ट्रपति दोस्तों, तीसरा पर प्रधानमंत्री, चौथा पर राज्यपाल, पांचवा पर भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश दोस्तों और लोकसभा अध्यक्ष। ये बात रिकॉल होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को समझते हैं। किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए और किस आर्टिकल में उसका कार्यकाल का वर्णन है, किस आर्टिकल में उसका शपथ का वर्णन है, किस आर्टिकल में उसका चुनाव प्रणाली का वर्णन है दोस्तों, वो चीज को समझते हैं। तो क्या चीज, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, जिसमें अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि भारत में क्या चाहिए, उपराष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल नंबर 63 में। आर्टिकल नंबर 63 में, अनुच्छेद 63 में दोस्तों क्या चीज, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जिक्र किया गया, समझिएगा। फिर आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 में किस चीज के बारे में जिक्र किया गया है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या बोल रहा है, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेगा। ये आर्टिकल किस आर्टिकल में लिखा गया, तो आर्टिकल 64 में। समझिएगा कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद के बारे में जिक्र किया गया, लेकिन राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेगा कौन, उपराष्ट्रपति। ये किस आर्टिकल में जिक्र है, तो किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 64 में जिक्र है कि उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, याद रखिएगा। फिर 65 याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 65 में आर्टिकल अनुच्छेद क्या चाहिए, अनुच्छेद 65 में क्या चाहिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या बोलता है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है किसी कारण बस, वो चाहे त्याग पत्र दे दे, चाहे वो उनका डेथ हो जाए अचानक से, तो इस स्थिति में वो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा दोस्तों, तो कौन, उप राष्ट्रपति संभालेगा। यह किस आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 65 में किस चीज का जिक्र किया गया है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, क्या बोल रहा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य का निर्वहन कौन करेगा, तो कौन, उपराष्ट्रपति करेगा, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में हम लोग तीन अनुच्छेद पढ़े। 63 में क्या पढ़े, उपराष्ट्रपति का पद का बारे में जिक्र किया गया। 64 में किस चीज का जिक्र किया गया कि उपराष्ट्रपति क्या चीज, राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेंगे। फिर 65 देखें दोस्तों, 65 में क्या चीज, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो कार्य होता है वो कार्यभार संभालेंगे, कौन, उपराष्ट्रपति। ये बात को समझिएगा। फिर अगला क्या चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 66 का 1 में उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली, याद रखिएगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में जिक्र किया गया। चुनाव होता कैसे है दोस्तों, तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, और उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का टोटल मेंबर क्या चाहिए दोस्तों, टोटल मेंबर क्या चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर भाग लेते हैं किसमें, अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव में। एक किस आर्टिकल में लिखा गया, तो आर्टिकल 66 का 1 में जिक्र किया गया दोस्तों। बाकी आर्टिकल 66 का 3 याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति की योग्यता। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए दोस्तों, तो क्राइटेरिया में याद रखिएगा 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब क्या चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए एक योग्यता निर्वाहन किया गया। ये किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल 66 का 3 में। आर्टिकल 67 का जिक्र दोस्तों। आर्टिकल 67 में क्या कहते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति जैसे में अभी कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन जो बने हैं दोस्तों, इनका
जो कार्यकाल है वो कब तक रहेगा दोस्तों, तो वो शायद कितना 12 सितंबर को दोस्तों, 12 सितंबर को वो क्या जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो उससे 5 साल जोड़ लो, 5 साल तक ये क्या जी कार्यकाल पर रहेंगे। उससे पहले भी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, याद रखिएगा। ये इसकी कार्यकाल का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 69 में क्या चीज बताया गया दोस्तों, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 69 में। आर्टिकल 69 में इसका शपथ का ग्रहण है। और ये बतलाइएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को, तो याद रखिएगा कौन, राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता, तो कौन, राष्ट्रपति। अब हम लोग जितने आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, अनुच्छेद के जितने अनुच्छेद थे उपराष्ट्रपति से संबंधित, हम लोग उसको देख चुके हैं। लेकिन इसमें एक बार फिर से रिकॉल करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद का जिक्र किया गया। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा, होता है भी, और क्या चीज सभापति होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 में क्या चीज है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति ही उनका कार्यभार संभालेंगे। आर्टिकल 66 का 1 में उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में जिक्र किया गया। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर। अनुच्छेद 66 का 3 में उपराष्ट्रपति की योग्यता दोस्तों, योग्यता कितनी होती है, कितने उम्र चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का जिक्र किया गया दोस्तों। कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता, तो राष्ट्रपति करवाता, ये बात याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या चीज है, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको देखते हैं। क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये हम लोग देखे भी दोस्तों, अभी हम लोग देखे कि क्या चीज, आर्टिकल 64 के तहत क्या चीज, उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वही चीज यहाँ भी लिखा गया दोस्तों कि अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या चीज, इस बात को याद रखिएगा, वो क्या चीज, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 64 के तहत। उसी प्रकार याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव पद खाली होने, अगर जैसे में दोस्तों कि अगर कोई उपराष्ट्रपति है, समझिएगा कि कोई उपराष्ट्रपति अगर कोई त्याग पत्र दे दे, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए किसी कारणवश, तो कितने दिनों तक वो सीट भरना चाहिए, यही बात बतला रहा कि अगर कोई उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो वो कितने 60 दिनों के अंदर वो भरा जाना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, कितने दिनों तक, ये 60 दिनों तक। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस पद को कितने दिनों के अंदर भरा जाता है, तो 60 दिनों तक के अंदर ही भरा जाता है। फिर याद रखिएगा क्या चीज, उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसे होती है, तो किसे, चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का दोस्तों। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है दोस्तों चुनाव करवाना, किसका, उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर हुआ तो कौन करवाया, संपन्न करवाने का जिम्मेदारी किसके हाथों में था, तो चुनाव आयोग के हाथों में था। फिर देखिएगा आगे क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अभी हम लोग बताया दोस्तों
आर्टिकल 66 का 1 में क्या बतला है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा का टोटल मेंबर मनोनीत बोले चाहे उसमें निर्वाचित बोले, वही बात यहाँ बतला रहा है क्या चीज कि उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव में राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत, क्या चीज बोल रहा है, निर्वाचित एवं मनोनीत, तो दोनों सदस्य हो ही गया दोस्तों, तो क्या चीज टोटल मेंबर, याद रखिएगा लोकसभा राज्यसभा का जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या चीज उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करते हैं। ये बात को याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, ये बात को याद रखिएगा। अब अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्या चीज बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति का वेतन, अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना दोस्तों, 4 लाख रुपया, कितना, तो 4 लाख रुपया उपराष्ट्रपति का वेतन अभी वर्तमान में कितना, 4 लाख रुपया। वर्ष 2018 तक यह वेतन कितना था दोस्तों, तो 1,25,000, वर्ष 2018 तक का ये वेतन कितना था, तो 1,25,000 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया, याद रखिएगा इस बात को। फिर समझिएगा कि वर्तमान में कितना है, 4 लाख रुपया, और वर्ष 2018 तक का यह वेतन कितना था, 1,25,000 रुपया। अगला पॉइंट चलते हैं, अगला पॉइंट क्या बतला रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि हाल ही में कौन, जगदीप धनखड़, जो हमारे पिछले उपराष्ट्रपति, जो हमारे जो अभी वर्तमान में कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन, इसके पहले कौन थे, तो कौन, जगदीप धनखड़, जो शायद 21 जुलाई को क्या चाहिए, वो स्वास्थ्य कारण के कारण, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसी कारण उन्होंने अपना क्या चीज पद को त्याग पत्र दिया था दोस्तों। वही पद को भरने के लिए क्या चाहिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें जीत किसकी हुई, तो सीपी राधाकृष्णन की हुई थी दोस्तों। आप समझिए इसमें क्या चीज बोल रहा है, उपराष्ट्रपति की चुनाव की जरूरत क्यों पड़ेगा। दरअसल भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कौन, अभी बतलाए कौन थे, पूर्व मतलब इसके पहले कौन थे, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से, कारण याद रखिएगा दोस्तों, कारण पूछ सकता है क्या, कौन सा कारण, तो स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई 2025 को अपने पद से त्याग पत्र दे दिए था। कौन दे दिए थे, तो जगदीप धनखड़, जिसके कारण उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था। और हम क्या बतलाए कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो क्या चाहिए, 60 दिनों के अंदर उसे भर देना चाहिए। अभी हम बतलाए दोस्तों, यहाँ बतलाए ना कि उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाए, होने के दशा में 60 दिनों के अंदर उसे भरा जाना चाहिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव पद के खाली होने पर, याद रखिएगा। फिर आगे पढ़िएगा, जिसका कारण उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो गया था। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल कब से कब तक चला था दोस्तों, कब से कब वो कब बने थे, तो 11 अगस्त 2022 में वो शपथ ग्रहण किए थे उपराष्ट्रपति के रूप में, और वो शपथ त्याग पत्र कब दिए, तो 21 जुलाई 2025 को, 21 जुलाई 2025 को उन्होंने क्या किए, तो त्याग पत्र दे दिए। उन्होंने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। जैसे में जगदीप धनखड़ थे, वो भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 14वें नंबर के, याद रखिएगा। और ये जो सीपी राधाकृष्णन बने हैं, वो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं अभी वर्तमान में कौन बना है दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन। ये कौन है, सीपी राधाकृष्णन, जो अभी वर्तमान में अगर पूछे सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में कौन है, तो हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। पूरा नाम क्या चाहिए दोस्तों, चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन दोस्तों, चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम हो गया सीपी राधाकृष्णन का। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 4 मई 1957 को, कहाँ, तिरुपुर तमिलनाडु में, कहाँ, तिरुपुर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। कब, 4 मई 1957 को। इन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के
राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अगर पूछे कि इसके पहले दोस्तों क्या चीज, इन्होंने 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए थे। उसके पहले दोस्तों जुलाई 2024 से सितंबर 2025 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए हैं। कौन? सीपी राधाकृष्णन। तो याद रखिएगा कि सीपी राधाकृष्णन है जो दोस्तों इसके पहले सितंबर 2025 तक महाराष्ट्र के भी राज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या चीज बोल रहा है, इसके अलावा वो तेलंगाना के राज्यपाल, वो क्या चीज, तेलंगाना के राज्यपाल पुडुचेरी का उपराज्यपाल एवं सांसद भी रह चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा क्या चीज बोल रहा है, तेलंगाना का राज्यपाल, तेलंगाना के भी राज्यपाल रह चुके हैं और पुडुचेरी के भी उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। कौन कर चुके हैं? तो कौन? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को ये बात याद रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु का मोदी भी कहा जाता। क्या चीज? तमिलनाडु का मोदी किसे कहा जाता? सीपी राधाकृष्णन को क्या चीज बोला जाता है? तमिलनाडु का मोदी के रूप में जाना जाता है। सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 से भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। क्या बोले कि 12 सितंबर 2025 से भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य संभालेंगे दोस्तों। कौन? सीपी राधाकृष्णन। पूर्व उपराष्ट्रपति का नाम पूछे तो क्या बतलाइएगा? जगदीप धनखड़। अभी वर्तमान में पूछे तो क्या बतलाइएगा? सीपी राधाकृष्णन बतलाइएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या याद रखना, उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया समझिएगा। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया दोस्तों, उस चीज को समझते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है, ये अभी हम बतलाएं, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा का टोटल मेंबर भाग लेते हैं, ये भी हम बतलाएं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा गुप्त निर्वाचन के द्वारा होता है। कैसा होता है ये याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज? एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा गुप्त निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। किसका चुनाव? उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता। सीपी राधाकृष्णन एनडीए पार्टी के उम्मीदवार थे। सीपी राधाकृष्णन थे दोस्तों, देखिए दो पार्टी ने भाग लिया दोस्तों। कौन कौन? सीपी एनडीए पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन के रूप में कौन? सुदर्शन रेड्डी। कौन? वी सुदर्शन रेड्डी। और क्या चीज? एनडीए के तरफ से कौन थे? सीपी राधाकृष्णन। ये दोनों के बीच में क्या चीज? चुनाव किया गया। ये दो पार्टियों के बीच में एनडीए के तरफ से कौन थे? सीपी राधाकृष्णन। और इंडिया गठबंधन के तरफ से कौन था दोस्तों? वी सुदर्शन रेड्डी। अब इसमें समझिएगा, चुनाव जब हुआ दोस्तों तो इसमें हम अभी क्या बतलाए कि इसमें टोटल मेंबर भाग लेता है। चुनाव प्रणाली में क्या होता है? इसमें टोटल मेंबर भाग लेता है लोकसभा राज्यसभा का। फिर से समझिएगा, लोकसभा में अभी बतलाइएगा, वर्तमान में अभी लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है लोकसभा में? 543 सीट है दोस्तों, ये सबको पता है। लोकसभा में कितना है दोस्तों? 543 सीट। और राज्यसभा में कितना है? राज्यसभा में अगर पूछे तो कितना बतलाइएगा? 245 सीट। 245 सीट। इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 3 8 4 4 8 और कितना? 5 2 7, यानी कुल टोटल सीटों की संख्या। इतना वोट तो पड़ना चाहिए था, इतना वोट पड़ना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुआ दोस्तों? 788 में से 7 पद रिक्त हैं। अभी वर्तमान में 7 पद क्या चाहिए? रिक्त है, मतलब अभी खाली है, याद रखिएगा। तो 7 पद इसमें से हटाइए तो कितना बचेगा? 781 पद हुआ। 781 पद बच रहा है, जिसमें से वोट पड़े कितना? कुछ लोग वोट देने भी नहीं गए, तो बताइए वोट पड़े कितना? वोट कितना पड़े? 767 वोट पड़े, जिसमें से 15 वोट थे वो क्या चीज थे? अवैध घोषित किया गया। क्या चीज? अवैध घोषित कर दिया गया। अब इसको 15 घटाइए इसमें से कि
वैध मतों की संख्या कितना हुआ? वैध मतों की संख्या, वैध मत कितना होगा? अगर इसमें से 15 घटाएंगे तो 752 हो जाएगा, 752 हो जाएगा। तो इस बात को समझिएगा, एक बार फिर से समझते हैं। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना? 543, राज्यसभा में 245, टोटल सीटों की संख्या 788, जिसमें 7 पद अभी रिक्त है, और 700, अगर 7 पद रिक्त है तो टोटल वोट कितना पड़ना चाहिए? 781 वोट पड़ना चाहिए, लेकिन वोट पड़े कितना? 767 वोट। 767 वोट में से 15 वोट और अवैध घोषित कर दिया गया, भोकस वोट जिसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा 15 वोट अवैध हो गया, और 15 वोट अगर अवैध हो गया तो वैध मतों की संख्या कितना हुआ? 752 हुआ। अब 752 में से जो सीपी राधाकृष्णन है दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन को कितना वोट मिला? जो विजेता थे, विजेता कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को कितना वोट मिला? तो कितना वोट मिला दोस्तों? तो 452 वोट मिला। और जो उप विजेता थे, क्या चीज? विपक्षी दल का नेता थे, कौन? विपक्षी नेता थे, उन्हें कितना वोट मिला? तो घटा लीजिए, कितना? 300 वोट मिला दोस्तों। 452 और 300 हो गया 752, तो ये 300 वोट मिले। उसी बात को यहाँ लिखा गया। वर्तमान में मतों की कुल संख्या कितना? 488। अभी हम बतलाएं दोस्तों, टोटल वोटों की संख्या कितना? 488, जिसमें 7 सीट अभी रिक्त है। कितने सीट? 7 सीट अभी रिक्त है, तो 7 सीट रिक्त किए, मतलब खाली किए, तो टोटल वोट कितना पड़ना चाहिए? 781। तो इस प्रकार कुल मतों की संख्या कितना हो गया? 781 हो गया। इसमें से पड़े कितने वोट? तो 767 मत डाले गए, जिसमें से 15 मत अवैध घोषित किया गया, और कुल वैध मतों की संख्या कितना है? 752 रही। अब इसमें से वैध मतों में से 4 विपक्षी दल जो हारा, जो कौन विजेता टीम कौन थे? तो सीपी राधाकृष्णन को दोस्तों, देखिए सीपी राधाकृष्णन को कितना? सीपी राधाकृष्णन यही जो तस्वीर में दिख रहे होंगे, क्या चीज? सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 मत प्राप्त हुए। जो वैध मतों का कितना परसेंट है? लगभग 60% है दोस्तों। याद रखिएगा, वैध मतों का लगभग कितना? 60% मत प्राप्त किए हैं। कौन? सीपी राधाकृष्णन। ये याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन द्वारा कितना मत लाया गया? तो 452, और कुल परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो 60% मत लाए। कौन? सीपी राधाकृष्णन। और ये थे दोस्तों कौन? सुदर्शन रेड्डी। सुदर्शन रेड्डी है कौन? विपक्षी दल का नेता। कौन? सुदर्शन रेड्डी विपक्षी दल का नेता कौन थे दोस्तों? इंडिया गठबंधन के तरफ से। ये कुल कितने मत लाए? तो 300 मत प्राप्त किए, जिसमें वैध मतों की संख्या कितने थी? तो 40% मत प्राप्त किए। याद रखिएगा 40% मत इन्होंने, वैध मतों का कुल कितना परसेंट मत प्राप्त किया? तो 40% वोट प्राप्त किए दोस्तों। कौन? सुदर्शन रेड्डी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ अन्य तथ्य, कुछ और जानते हैं दोस्तों। जैसे में भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में कार्य किए थे। उसी प्रकार समझते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले एवं सर्वाधिक कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति रहे दोस्तों। तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और कितने सालों तक का कार्यकाल रहे हैं? तो 10 साल तक। 10 साल तक कार्यकाल बतलाए थी दोस्तों। कितना, कब से कब तक रहे थे? बतलाए थे ना क्या? 13 मई 1952 से लेकर के क्या 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1962 तक के रूप में ये कार्य किए थे दोस्तों। याद रखिएगा। इसके बाद क्या चीज था? इसके बाद क्या चीज हम लोग को समझना है कि वीवी गिरी। दूसरा पॉइंट देखिएगा, वीवी गिरी पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। क्या चीज बोल रहा है? वीवी गिरी ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अगर पूछे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पहले उपराष्ट्रपति किसने काम किया? तो किसने? वीवी गिरी ने। वेंकैया नायडू ऐसे उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। याद रखिएगा वेंकैया नायडू जो इसके पूर्व थे। वेंकैया नायडू
ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं दोस्तों, निम्न उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। जैसे कुछ उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो अभी तो उपराष्ट्रपति बने लेकिन बाद में वो जा करके राष्ट्रपति भी बने हैं। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति के बाद ही आगे चल करके क्या चीज राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। कौन किए हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद वीवी गिरी दोस्तों, वीवी गिरी भी थे, जाकिर हुसैन भी थे जो पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर बाद में जाकर के राष्ट्रपति बने। रामास्वामी वेंकट रमन, ये भी दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति बने फिर बाद में राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, ये क्या चीज थे? ये जो राष्ट्रपति जितने भी नाम दिख रहे हैं दोस्तों, ये क्या चीज पहले उपराष्ट्रपति बने, बाद में आगे चल करके इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम लोग समझ रहे हैं कि वर्तमान में नए उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो कौन? CP राधाकृष्णन। इस बात को याद रखिएगा। बाकी हम लोग आशा करते हैं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये अब नहीं छूटेगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।